Hello once again, my dear friends. We have got thoughts part 3 जो कि हमारे स्पोकन लैंग्वेज में बड़े काम आते हैं. These are very useful, बहुत काम के हैं. ऑल राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी जनरली हम क्या करते हैं, वी टेक अल्फ़ाबेटिकली लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, आफ्टर लंच रेस्ट ए वाइल, आफ्टर डिनर वॉक अ माइल. ओ वाओ, वेरी गुड. कहता है लंच के बाद थोड़ा आराम और डिनर के बाद थोड़ा वॉक अ माइल, एक मील कम से कम वॉक करो. क्या हम लोग ऐसा करते हैं? अरे भाई करनी चाहिए, वी मस्ट डू इट. आई रिपीट, नाउ रिपीट विद मी, मेरे साथ रिपीट करो. आफ्टर लंच रेस्ट अ वाइल, आफ्टर डिनर वॉक अ माइल. ओके, दैट मीन्स वी वांट टू से, हम कहना चाहते हैं भाई लंच के बाद थोड़ा आराम करो और डिनर के बाद एक मील चलो. ऑल राइट, वेरी गुड. नंबर 2, बैड न्यूज ट्रेवल्स फास्ट. बैड न्यूज ट्रेवल्स फास्ट. बुरी खबर जल्दी फैलती है. अरे भाई आपको पता ही है कि अच्छी खबर तो लोग सोच सोच के फैलते हैं. सच है भी या नहीं है यार, हो सकता है कि नहीं हो सकता, नहीं यार नहीं हो सकता. लेकिन बुरी खबर को ऐसे फैलाते हैं लोग भाई साहब, बड़ी जल्दी फैलाते हैं. अगर एक गलती हो जाए तो खबर जल्दी फैल जाएगी और बाद में पता लगे यार ये गलत खबर ही गलत थी भाई. तो बैड न्यूज ट्रेवल्स फास्ट. फास्ट बोलना है, फास्ट. हम इंडियंस फास्ट बोलते हैं. ओके, इसको बोलो फास्ट. बैड न्यूज ट्रेवल्स फास्ट. वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड. ओके भाई देखो, एक एक चीज़ को अब बड़ा मस्ती से क्लियर करते चलो, अच्छे से क्लियर करते जाओ, फिर देन यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. काफ़ी सारी चीज़ें समझ आएंगी, काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अ चेंज इज एज गुड एज अ रेस्ट. रिपीट विद मी, अ चेंज इज एज गुड एज अ रेस्ट. चेंज होता है ना, चेंज बदलाव. बदलाव क्या है कि बदलाव, अगर किसी भी चीज़ में थक गए ना काम करते करते, तो भैया काम करते करते थक गए तो थके तो छोड़ नहीं देना है, सो नहीं जाना है. नो 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 नो, सोना नहीं है उसकी जगह पर कि भाई चलो सो जाओ यार अब बहुत थक गए. लेकिन नहीं, उसकी जगह पे काम को बदल दो. ये पता है जितने भी टीचर्स हमारे हैं बड़े इंटेलिजेंट रहे, जिन्होंने टाइम टेबल बनाया. कहता है भाई अगर इंग्लिश में बंदा बोर हो जाएगा तो मैथ्स का पीरियड आ गया, मैथ्स में बोर हो गया तो अगला पीरियड आ गया. अरे भैया दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग सिस्टम बनाया है. इसलिए कहते हैं अ चेंज इज एज गुड एज अ रेस्ट. रिपीट, मेरे साथ रिपीट करो. अ चेंज इज एज गुड एज अ रेस्ट. यानी चेंज जो है वो उतना ही अच्छा है जितना कि आराम. तो ध्यान रखो. नेक्स्ट, अ डेफ हबी. ये हबी क्या है? हबी मीन्स हस्बैंड. यार हस्बैंड पे ना एक बात याद आई. कहता है भाई साहब हस्बैंड क्या होता है? कहता है जिसका बैंड बजता रहे और फिर भी हंसता रहे. वो है हस्बैंड. या हस्बैंड के ऊपर कितना कुछ बना रखा है, हंसना बंद, जिसका हंसना ही बंद हो जाता है. ऑल राइट, ऐसे होता है क्या? नहीं यार, ये सब कहावतें सब चुटकुले बना रखे हैं लोगों ने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है. ऑल राइट, ओके. ये नहीं, एक उसमें क्या है कि डेफ हबी. डेफ मीन्स बहरा पति एंड अ ब्लाइंड वाइफ आर ऑलवेज अ हैप्पी कपल. ब्लाइंड वाइफ कहता है कि जो बहरा पति और अंधी बीवी हमेशा एक अच्छा कपल बनता है. कपल मीन्स जोड़ी. ये जोड़ी एक अच्छी बन जाती है. यानी कि जो यानी कि ये नहीं कि आपको जो है ना सच में ऐसा है भाई, ऐसा तो है ही, लेकिन ये क्या है, दीज आर थॉट्स भाई, थॉट्स है, ये कहावतें हैं, लोग कह के चले गए. ऑल राइट, ओके. नेक्स्ट, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज. कहता है जल्दी सोना जल्दी उठना बनाता है इंसान को स्वस्थ, मालदार और समझदार. ओ हो भाई वाह भाई वाह. कहता है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज. रिपीट करो मेरे साथ. एक एक सेंटेंस को कई बार रिपीट करना है, कई बार रिपीट करना है. और हर सेंटेंस को इतनी तेज बोलना है कि आराम से वो
बहुत तेज स्पीड हो जाए। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। वेरी गुड, लाइक दिस, इस तरह से। ओके जब ये 5 सेंटेंस हो गए ना, 5 सेंटेंसेस, तो बेटे आप इन 5 सेंटेंसेस को और दोबारा से पढ़ लो, एक बार फिर से पढ़ो। आफ्टर लंच रेस्ट ए वाइल, आफ्टर डिनर वॉक अ माइल, बैड न्यूज ट्रेवल्स फास्ट, अ चेंज इज एज गुड एज अ रेस्ट, अ डेफ हबी एंड अ ब्लाइंड वाइफ आर ऑलवेज अ हैप्पी कपल, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन healthy, wealthy and wise. Okay. Next, familiarity breeds contempt. Familiarity breeds contempt. That means we want to say, हम कहना चाहते हैं दोस्तों, जो कहते हैं बहुत ज़्यादा मेल जोल भी ना क्लेश पैदा करता है। बहुत ज़्यादा जो मीठापन है, मेल जोल है, वो भाई लड़ाई पैदा करता है और कुछ नहीं है। इसलिए कहते हैं भैया कम से कम, जैसे कहते हैं टॉक इज चीप, जितना कम बातें करेंगे उतना अच्छा है। रिश्तेदारी में, भाई बंदी में, ओके, इन सब के अंदर क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा मेल जोल रखते हैं ना, तो लड़ाई होने में देर नहीं लगती, बहुत जल्दी लड़ाई भी होती है। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। ओके नेक्स्ट, गिव अ डॉग अ बैड नेम एंड हैंग हिम। अरे भैया यहाँ मीनिंग क्या है, गिव अ डॉग अ बैड नेम एंड हैंग हिम। कहता है भाई गिव अ डॉग अ बैड नेम एंड हैंग हिम, दैट मीन्स भाई बद बुरा या बदनाम बुरा। बदनाम देखो, कहता है बद अच्छा बदनाम बुरा। अगर कोई बदमाश है, बुरा है, लेकिन लोगों को पता नहीं है तो अच्छा ही है, लेकिन अगर नाम खराब हो गया तो भाई साहब उसकी तो समझो मौत ही हो गई। गिव अ डॉग अ बैड नेम एंड हैंग हिम। गिव अ डॉग अ बैड नेम एंड हैंग हिम। ओ गॉड मेरे दोस्त, क्या बात है भैया, क्या बात है। नेक्स्ट, हेस्टी क्लाइमर हैव सडन फॉल्स। हेस्टी क्लाइमर हैव सडन फॉल। कहता है जितनी जल्दी को चढ़ता है उतनी जल्दी गिर जाता है। हेस्टी क्लाइमर्स जो बहुत तेजी से चढ़ते हैं ना, बहुत तेजी से गिरते भी हैं। इसलिए और जो धीरे धीरे जमते हैं धीरे धीरे जमते हैं, वो धीरे धीरे गिरते हैं। उनका गिरावट जो है ना, जो गिरते हैं आराम से गिरते हैं, जल्दबाजी में नहीं गिरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई एक एक पैर जमा के जो चढ़ता है ऊपर, वो आसानी से गिरता नहीं है। तो इसलिए जल्दबाजी से नहीं भाई, कोई भी काम जल्दबाजी से नहीं करना, आराम से करो। एक हम पहले भी सीखा है ना, हमने एक पॉइंट सीखा था, कहता है कि भाई मेक हेस्ट स्लोली, यानी कि अगर आपको जल्दबाजी भी करनी है तो धीरे धीरे साइज बढ़ाओ। इसमें नहीं करना, तेजी से नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं करनी है। ओके नेक्स्ट, आइडलनेस इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। ओए 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 ओए, क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। आइडलनेस क्या, ये आइडलनेस क्या है? आइडलनेस मीन्स निकम्मापन। निकम्मापन इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। निकम्मापन सब बीमारियों की जड़ है। निकम्मापन सब बीमारियों की जड़ है। देखो कैसे, अगर कोई लेजी है, निकम्मा है, काम नहीं करता है, तो बीमारी तो होगी। खर्चा वही है लेकिन कमाई नहीं है, प्रॉब्लम। तो इवल्स क्या है? बुराई। निकम्मेपन से बंदा बुरा हो जाएगा, निकम्मा हो जाएगा। उसी तरह से हमने सीखा था, एक सेंटेंस क्या था हमारा, एक सेंटेंस था कि भाई एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। खाली दिमाग शैतान का कारखाना। अब दिमाग है खाली तो भाई शैतान तो बनी जाएगा। अरे मेरे भैया, बल्ले बल्ले, शैतान हो गया भैया, शैतान हो गया। आइडलनेस इज द रूट ऑफ ऑल इविल। इसलिए कहता है निकम्मे मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो लाइफ के अंदर, कुछ ना कुछ करते रहो, बढ़ाते रहो, लाइफ नॉलेज बढ़ाते रहो, आगे बढ़ते रहो। अपने आप आपका निकम्मापन खत्म हो जाएगा और गड़बड़ नहीं होगी। नेक्स्ट, डिले ऑफ जस्टिस इज इनजस्टिस। डिले ऑफ जस्टिस इज इनजस्टिस। ये डिले क्या है? डिले में देरी। जस्टिस में देरी तो अन्याय हो गया ना। कैसे? मान लो कि किसी को एक दिन में सजा, एक दिन की सजा मिलनी थी या नहीं मिलनी थी, सुबह उसको आज़ाद कर देना था, लेकिन न्याय होते होते ही, उसका फैसला होते ही कई दिन लग गए। और भाई साहब कई दिन लग गए तो क्या होगा? डिले ऑफ जस्टिस इज इनजस्टिस।
जो देरी हुई जस्टिस में तो इनजस्टिस तो हो ही गया, हो ही गया। ऑल राइट, द किंग, यहाँ पे ना काइंड नहीं है, यहाँ पे जी कर देना, जी कर देना है। कैसे कैसे, ये मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, ये हम करेंगे, ये मैं कर देता हूँ। कहाँ गया भाई साहब, हिल गया हिल गया हिल गया हिल गया, अरे भैया अरे भैया, यस। ये जो वर्ड है ना डी, इसको जी करना है, जी। ये किंग यहाँ पे अब आ गया ना, ये देखो यहाँ पे आ गया मेरे दोस्तों, यहाँ पे आ गया। कैसे था, द किंग कैन डू नो रॉन्ग, कहता है राजा गलती नहीं कर सकता। कैसे, क्यों नहीं कर सकता, कर तो सकता है लेकिन पकड़ा जाएगा बहुत जल्दी से। ओके, अगर जैसे साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब पे लाखों करोड़ों नज़रें एक साथ होती हैं, एक साथ करोड़ों नज़रें होती हैं, लोग करोड़ों लोग उनके बारे में सोच रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं। तो भाई जो करोड़ों हैं वो तो भैया देख ही रहे हैं। द किंग कैन डू नो रॉन्ग, ओके, राजा जो है ना भाई साहब गलत नहीं कर सकता काम, और कर नहीं, अगर कर दिया तो काम उसका खराब है, उसके ऊपर उंगलियां इतनी उठेंगी कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए द किंग कैन डू नो रॉन्ग, किंग कैन डू नो रॉन्ग। नेक्स्ट, द लास्ट ड्रॉप मेक्स द कप रन ओवर, जो आखिरी बूंद होती है ना, आखिरी बूंद, जैसे मान लो कि पूरी बाल्टी भर गई, पूरा कप भर गया, एक ड्रॉप और डाल दो बस, अरे भैया फिर तो भाग जाएगा, कितना कुछ निकल, जैसे मान लो अटका पड़ा था एक ना, जैसे कहते हैं ना कि भाई जो सब्र का बांध टूट गया, सब्र जहाँ तक किया था, अरे भाई सब्र किया था, बांध तो टूट जाता है, और आखिरी बूंद, एक बूंद आखिरी होती है ना, वो टपका देती है सब कुछ टपका देती है। द लास्ट ड्रॉप मेक्स अ कप रन ओवर। ओके, नेक्स्ट, मैन कांट लिव बाय ब्रेड ओनली, भाई जो इंसान जो है वो खाली ब्रेड से नहीं जीता, कहता है खाली खाना मिल जाए उससे नहीं चलता। इंसान को पता नहीं क्या क्या चाहिए, इंसान को पता नहीं क्या क्या चाहिए, उसे बहुत कुछ चाहिए, राइट। तो मैन कांट लिव बाय ब्रेड ओनली, इंसान खाली ब्रेड से नहीं जीता भाई साहब। अब हमने एम तक कर लिए, एक बार फिर पढ़ लें। हाँ जरूर पढ़ेंगे। आफ्टर डिनर रेस्ट ए वाइल, आफ्टर डिनर, आओ सर क्या यार क्या बात करता है, आफ्टर लंच रेस्ट ए वाइल, आफ्टर डिनर वॉक अ माइल। नेक्स्ट, बैड न्यूज ट्रेवल्स फास्ट, a change is as good as a rest, a deaf hubby and a blind wife are always a happy couple, early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise, familiarity breeds contempt, familiarity से contempt यानी कि क्या होता है, लड़ाई हो जाती है भाई साहब, ज़्यादा मीठे में कीड़े पड़ जाते हैं। give a dog a bad name and hang him, hasty climber have certain faults, idleness is the root of all evils, delay of justice is injustice, the king, K-I-N-G, can do no wrong, the last drop makes the cup run over, man can't live by bread only, oh, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, कहते हैं नेसेसिटी क्या है, नेसेसिटी क्या है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है भाई साहब, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ओके, यस सर, भाई अगर ज़रूरत पड़ रही है तो ये भैया इन्वेंशन आपने जो है ना उसमें, अगर आवश्यकता पड़ती है तो कोई ना कोई तरीका निकलता ही है। सर बहुत देर लगती है वहाँ पहुँचने में, चलो रास्ता निकालो, कोई तरीका निकालो जल्दी पहुँचने का, है ना भाई। ओके, ऑफ टू इवल्स चूज द लेस, कहता है अगर दो बुराइयों में चुनना है तो कम वाली को चुन लो, चूज द लेस, ऑफ टू इवल्स चूज द लेस, जो कम बुराई है उसको चुन लो। अब जैसे दो नेताओं को चुनना है, दो नेताओं और दोनों पता है दोनों मक्कार हैं, एक बड़ा मक्कार है एक छोटा मक्कार है, कहता चल यार छोटे मक्कार को चुन लो भाई, बड़े को मत चुनो, छोटे को चुन लो। ओके, और इस तरह से काम चल जाएगा। ओ, द पेन इज माइटियर देन द सॉर्ड, अच्छा माइटियर की स्पेलिंग में गड़बड़ नहीं है कुछ,
लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है। ठीक करो इसको, MIGHTIER कर दो इसको, माइटियर, है ना, ऐसे ही है ना, माइटियर देन द सॉर्ड। द पेन इज माइटियर देन द सॉर्ड। जो पेन होता है ना वो ज़्यादा ताकतवर होता है तलवार से, तलवार से ज़्यादा ताकतवर होता है, तलवार से ज़्यादा ताकतवर होता है। तो मैं ज़रा इसे चेक कर दूँ, यस, इसको चेक करते हैं भाई साहब, थॉट्स को चेक करते हैं। माइटियर, ये है आपका आई बीच में लगा देना है, MIGHTIER, माइटर, माइट होता है ताकत। अच्छा, माइट से मुझे एक और याद है, आपको याद है वो आपने सीखा था एक सेंटेंस, कहता है जितनी जिसकी लाठी उसकी भैंस। ओ यस, माइट इज राइट, है ना, क्या था, माइट इज राइट। वाह, बड़ा शानदार सेंटेंस है ना, माइट इज राइट। अच्छा, माइटियर की स्पेलिंग मैंने चेक कर दिया, MIGHTIER, यही है ना, चेक कर लेना भाई, चेक कर लेना। टू एर इज ह्यूमन, इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियां तो हमसे ही होंगी भाई। द क्वारल ऑफ टू लवर्स इज रिन्यूअल ऑफ लव। द क्वारल कहता है दो जो प्रेमियों में, साथियों में जब झगड़ा होता है ना तो प्यार का बढ़ोतरी होती है उससे। कभी कभी छोटा मोटा झगड़ा होने से प्यार बढ़ जाता है। ऑलराइट, एक दूसरे की जो है ना, क्योंकि प्रॉब्लम को समझते हैं फिर प्रॉब्लम, लेकिन ये नहीं कि अगर रोज़ झगड़ा होने लग जाए तब तो भैया प्यार ख़त्म ही समझो। रोज़ नहीं झगड़ा, कभी कभी, चलो कभी कभी, साल 2 साल में अगर छोटा मोटा झगड़ा हो गया तो प्यार बढ़ जाएगा, लेकिन अगर रोज़ झगड़ा होगा तो प्यार क्या, बंदा ही घट जाएंगे सारे। रिवेंज इज स्वीट, रिवेंज इज स्वीट, बदला अच्छा लगता है। ओए क्या बात है भाई साहब, मज़ा आ गया भाई साहब। रिवेंज इज स्वीट, रिवेंज इज स्वीट। ऑलराइट, रिवेंज। अच्छा, रिवेंज क्या होता है, रिवेंज होता है बदला, अपना बदला, और एक होता है ना दूसरे का बदला। जैसे मान लो कि ब्रदर को किसी ने मारा तो मैंने उसको मारा जाके, तो ये मेरा बदला नहीं है, मेरे भाई का बदला है। तो वहाँ पे हमने लगाना है अवेंज। क्या लगाना है, अवेंज, रिवेंज नहीं है, अवेंज है। ऑलराइट, नेक्स्ट, द शू मेकर सन ऑलवेज गोज बेयर फुट। बेयर फुट क्या होता है, नंगे पाँव। कहता है जो शू मेकर होता है ना, मोची, मोची के बेटे के पाँव हमेशा नंगे होते हैं, और तेरा भला हो। शू मेकर सन ऑलवेज गोज बेयर फुट। शू मेकर के जो है ना पाँव हमेशा, जो उसके बेटा होता है उसके पाँव हमेशा नंगे। कहता है मैं अभी बना दूंगा, बना दूंगा, वो कभी बनता ही नहीं, है ना। जैसे घर के दर्जी के ना कपड़े फटे होते हैं, उसी तरह से कहता है यार आज तक जो बिल्कुल, कहता है 2 मिनट लगेंगे यार, 2 मिनट, वो कभी आते ही नहीं। ऑलराइट, बस घर की बात है, होता ही कभी नहीं। तो द शू मेकर सन ऑलवेज गोज बेयर फुट। देयर आर ट्रिक्स इन एवरी ट्रेड। कहता है हर ट्रेड के अंदर ट्रिक्स होती हैं। कैसे, अब देखो ट्रेड होती नहीं है, जैसे मान लो कि अब आप कहते हैं कि भाई ये देखो ट्रिक्स इन एवरी ट्रेड। कैसे, हर ट्रेड में जो ग्राहकों को बेवकूफ़ बनाने के तरीके होते हैं, ग्राहकों को खींचने के तरीके होते हैं, ज़्यादा कमाने के तरीके होते हैं। तो हर ट्रेड के अंदर ट्रिक्स होती हैं, तरीके, और आपस में श्योर क्लियर करते रहते हैं कि कैसे ट्रिक बनानी है। हाँ, देयर आर ट्रिक्स इन एवरी ट्रेड। चलो एक बार फिर देखें, ये नंबर 15 से देखें। हाँ, ओ से, ओ है 15 नंबर। अब 2 evils चूज द लेस। कहता है अगर दो बुराइयाँ हैं तो एक कम को चुन लो यार। फिर आपका द पेन इज माइटियर देन द सॉर्ड। ये क्या है, पेन क्या है, पेन, और सॉर्ड मीन्स तलवार। माइटियर मीन्स ज़्यादा ताकतवर। माइट आप माइटी ले लेंगे, माइटियर ले लेंगे, माइटियस ले लेंगे। ऑलराइट, ताकतवर है भाई साहब, ज़्यादा ताकतवर है, जब से सब ज़्यादा ताकतवर है। द क्वारल ऑफ लवर्स इज द रिन्यूअल ऑफ लव। भैया लवर्स का जो झगड़ा है वो आपस में रिन्यूअल हो जाता है, लव का, प्यार का रिन्यूअल हो जाता है। रिवेंज इज स्वीट, रिवेंज इज स्वीट। रिवेंज क्या है, मैंने आप डिस्कस किया था ना, हमने बहुत बात की थी ना कि रिवेंज क्या होता है, अपना दूसरे का बदला, सॉरी अपना बदला, और जो दूसरे का बदला लेना है वो है अवेंज, यानी कि वो जो है ना झगड़ा, वो जो है ना गड़बड़ किसी और के साथ हुआ और हमने बदला लिया, तो होंगे अवेंज। ऑलराइट, द शू मेकर सन ऑलवेज गोज बेयर फुट। बेयर फुट में नंगे पाँव, बेयर हेड मीन्स नंगे सिर। ऑलराइट, बेयर BARE, अनकवर्ड। ओके, द शू मेकर सन, देखो शू मेकर का सन हमेशा
नंगे पाँव रहता है। ऑल राइट, उसके बेटे का। देर आर ट्रिक्स इन एवरी ट्रेड, भाई साहब हर ट्रेड में ट्रिक्स होती हैं, बड़े तरीके होते हैं भाई साहब। हर ट्रेड के अंदर तरीके होते हैं कि ऐसे बोलोगे तो ये काम बनेगा, ऐसे बोलोगे तो ये काम खराब होगा। ट्रेड्स के अंदर ट्रिक्स होती हैं, ट्रिक्स, और ये ट्रिक्स की ट्रेनिंग होती है, सब जगह ट्रेनिंग होती है। ओके, फिर लीजिए, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। रिपीट, मेरे साथ बोलो, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। जब हम यूनाइट रहते हैं, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम यूनाइट रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एकता में बल है, एकता में बल है भाई साहब। वो किसान वाली याद है जो उसने डंडियों का एक गट्ठर बनाया था। गट्ठर अगर एक साथ दे दिया जाए, 5-6 डंडियाँ एक साथ दे दिया जाए, तोड़ो, तो कोई नहीं तोड़ पाएगा। और अलग कर दिया, अलग अलग कर दिया तो टूटेगा, टूट जाएगा, है ना भाई। तो यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। ओ यस, नहीं भाई साहब, नहीं तोड़ सकते भाई साहब। यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। ओके, द वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड। कहता है जो लोगों की आवाज़ होती है ना, लोगों की आवाज़, यस, जो लोगों की आवाज़ होती है वो परमात्मा की आवाज़ मानी जाती है। अब जो लोग कह रहे हैं, लोग जो कह रहे हैं उसे क्या माना जाएगा? परमात्मा की आवाज़ माना जाएगा। अब बहुमत कहता है मेजोरिटी विंस। क्या कहते हैं? मेजोरिटी विंस। मेजोरिटी जीत जाती है, मेजोरिटी विंस। आप मेजोरिटी के ऊपर देखो कि आपने सोचा कि आप जीतेंगे तो भैया जीतेंगे। नो बडी कैन स्टॉप यू, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। नो बडी कैन स्टॉप यू, आपको कोई नहीं रोक सकता। ऑल राइट, मेजोरिटी विंस। द वॉइस ऑफ पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड। ऑल राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट, द वेज टू मैन्स हार्ट इज थ्रू द स्टमक। बुजुर्ग लोग कह गए हैं, लेडीज़ कह गई हैं कि अगर किसी के इंसान आदमी के दिल को जीतना है तो उसको अच्छा सा खाना खिलाओ। ओए ओए, द वेज टू मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक। किसी के, जो आदमी के दिल का रास्ता निकलता है पेट में से होके गुजर के, पेट में से गुजर कर। अगर पेट में से खाना, यानी खाना अगर सही दिया जाता है, अच्छा दिया जाता है, तो दिल में जगह बन जाती है। मतलब वाह यार, क्या बात है, क्या बात है भाई, है ना भाई। तो इसलिए ज़रा रिपीट करें, द वेज टू मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक। ओ यस सर, यस सर, यस, यू आर राइट सर, यू आर राइट सर, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑल राइट, नेक्स्ट वन, यू कैन टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक। न्यू बनाना है इसे, ये न्यू है, नाउ नहीं है यार। ये स्पेलिंग ठीक क्यों नहीं कर रखी? कर लो भैया, कर लो भैया। ये है NEW, 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 NEW। ऑल राइट, कहता है जो ये आपका है ना, इसमें यू कैन टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक। आप बुजुर्गों को पढ़ा नहीं सकते। क्यों नहीं पढ़ा सकते? अरे भैया, बुजुर्ग लोग पढ़ते कहाँ हैं? वो कहते हैं, जबकि कहानी कही गई है, देखो क्या कहता है। ये कहता है यू कैन टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। इसलिए यंग, इसको एक जिसको भी ट्रेनिंग दी जाती है, यंग को लिया जाता है, यंग बच्चों को लिया जाता है उनको ट्रेनिंग देने के लिए। यू कैन टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। रिपीट, यू कैन टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। आप बुजुर्गों को नई बातें नहीं सिखा सकते, वो मानेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं। ये तो भैया यंग बच्चे ही होते हैं जो पुरानी बातें, नई बातें सीखते हैं, नई बातें सीखते हैं। ऑल राइट, यानी कि जैसे हमने सीखा था, एक सेंटेंस सीखा था, क्या था वो था सर कि इट इज़ नेवर टू लेट टू लर्न। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। भाई हम तो यही सोच रहे हैं, हमारा सोच तो यही है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। लेकिन जो नहीं सीख रहा है, प्रॉपरली नहीं सीख रहा है, उसके लिए तो बड़ा मुश्किल है भाई साहब। वो क्या सीख सकता है भला? नहीं सीख सकता सर, बिल्कुल नहीं सीख सकता। इसलिए कहा है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आप ये मत मानो कि यार ये क्यों हम कहते हैं कि बूढ़ा तोता, गलत कहते हैं ना भाई, बूढ़ा तोता सीख नहीं सकता। नहीं, सीख सकता है भाई साहब, अगर उसका दिल है तो, उसका दिल है तो सीख सकता है। ऑल राइट, ज़रा एक नज़र डालें इस पर फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखो,
यहाँ पे नज़र डाल लेते हैं, एक बार फिर रीडिंग मारे। आफ्टर लंच रेस्ट अ वाइल, आफ्टर डिनर वॉक अ माइल। भाई लंच के बाद एक आपका जो है ना बड़ा ज़रूरी है कि थोड़ा सा रेस्ट करें, और डिनर के बाद क्या करें, थोड़ा सा आराम। बैड न्यूज़ ट्रेवल्स फास्ट, बुरी खबर बड़ी जल्दी फैलती है भाई साहब। अ चेंज इज एज गुड एज अ रेस्ट, चेंज बदलाव जो है उतना अच्छा है जितना कि रेस्ट। अगर आप किसी एक काम से थक गए हैं तो उस काम को बदल दो, उस काम को बदल दो और दूसरा काम करो, अपने आप रेस्ट मिल जाएगा माइंड को, बॉडी को। अ डेफ हबी एंड ए ब्लाइंड वाइफ आर ऑलवेज ए हैप्पी कपल, जो बहरा पति है और अंधी बीवी है उनका कपल बड़ा अच्छा है। ना वो कुछ सुनेगा, ना वो कुछ देखेगी, ना देखेगी ना मांगेगी, ना कंपेयर करेगी किसी से। ऑलराइट, बस अ डेफ हबी एंड ए ब्लाइंड वाइफ आर ऑलवेज ए हैप्पी कपल। ऑलराइट, ओके नेक्स्ट। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। भाई साहब जल्दी सोना जल्दी जागना इंसान को बनाता है हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। हेल्थी क्या है, स्वस्थ। वेल्थी क्या है, मालदार। और वाइज क्या है, अक्लमंद। ओहो। फैमिलिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, फैमिलिटी से बहुत ज़्यादा मिलने जुलने से ना लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं, नुकसान ज़्यादा होता है, इसलिए किसी के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिलना भी अच्छा नहीं है। गिव अ डॉग अ बैड नेम एंड हैंग हिम। भाई एक किसी को अगर कहता है कि बद अच्छा बदनाम बुरा, भैया बद वचन अच्छा है और बदनाम ज़्यादा बुरा है, क्या कहता है बड़ी गड़बड़ है भाई साहब। ऑलराइट, नाम खराब हो गया तो बेड़ा ही करके। हेस्टी क्लाइंबर्स हैव सडन फॉल्स, हेस्टी क्लाइंबर्स हैव सडन फॉल, जो जल्दबाजी से चढ़ते हैं, तेजी से चढ़ते हैं, वो फौरन गिर पड़ते हैं, फौरन गिर पड़ते हैं। आइडलनेस इज द रूट ऑफ ऑल इवल्स, निकम्मापन सभी बुराइयों की जड़ है। आइडलनेस इज द रूट ऑफ ऑल इवल्स, निकम्मापन सभी बुराइयों की जड़ है। डिले ऑफ जस्टिस इज इनजस्टिस, जो जस्टिस में, जस्टिस के अंदर क्या होता है, जस्टिस क्या होता है, जो आपका न्याय है, न्याय में अगर देरी हो रही हो ना, तो भैया अगर न्याय में देरी हो रही है तो अन्याय तो हो ही गया उसके साथ, बंदे के साथ न्याय अन्याय नहीं हो गया। जहाँ एक दिन में छूट जाना था, उसका मुकदमा होते होते तक वो 6 महीने अंदर रहा है, तो उसके साथ अन्याय हो गया ना। ऑल राइट, द किंग कैन डू नो रॉन्ग, किंग राजा जो है ना कोई गलती नहीं कर सकता, अगर करेगा तो बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा क्योंकि सारी प्रजा की नज़र उसके ऊपर है। द लास्ट ड्रॉप मेक्स द कप रन ओवर, सब्र का बांध टूट ही जाता है भाई साहब। ऑल राइट, मैन कैन लिव बाय ब्रेड ओनली, इंसान खाली ब्रेड से नहीं जीता भैया, इंसान जो है खाली रोटी खा के गुजारा नहीं कर लेता। ऑल राइट, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, नेसेसिटी मीन्स आवश्यकता, आवश्यकता आविष्कार की जननी है भाई साहब, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ऑल राइट, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नेक्स्ट वन, ऑफ टू इवल्स चूज द लेस, दो बुराइयों में से अगर चूज करना हो तो कम को चूज कर लो, जो कम है, बुराई कम है। द पेन इज माइटियर देन द सॉर्ड, पेन जो है, पेन, व्हाट इज पेन, पेन मीन्स कलम, कलम जो है ज़्यादा ताकतवर होती है तलवार से। भाई साहब तलवार तो एक दो को काटेगी, लेकिन अगर किसी हेड ने, किसी सेनापति ने या किसी बड़े ने लिख दिया कि मारो, कत्ल कर दो, वार कर दो, तो भैया छुट्टी हो गई, फिर तो भैया लाखों मारे गए, है ना भाई। द क्वारल ऑफ लवर्स इज द रिन्यूअल ऑफ लव, क्वारल यानी कि जो झगड़ा है लवर्स का, वो एक रिन्यूअल है लव का, जो बढ़ता है उसको दोबारा से हम प्यार हमारा बढ़ रहा है, वो कभी कभी झगड़ा भी अच्छा होता है। रिवेंज इज स्वीट, बदला अच्छा लगता है। कैसे, अगर मान लो कि आपको कोई गाली दे गया, आपको 2-4 झापड़ लगा गया, ओके हम कुछ कह नहीं पाए, आप कुछ कह नहीं पाए, लेकिन आगे जाके वो गिर गया, उसको चोट लग गई या किसी और ने झापड़ मार दिए, तो हमें जरा अंदर से ना सुकून सा मिलता है, बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ, लगा ना इसको भी, हमारे को मार के गया, हमें गाली दे के गया, अब पता लगा ना, तो रिवेंज स्वीट, बड़ा मजा आता है। द शू मेकर सन ऑलवेज गोज बेयरफुट, जो शू मेकर है, जो शू मेकर दैट मीन्स मोची के बेटे के पाँव हमेशा नंगे रहते हैं,
बेशक मोची कितनी जल्दी बना सकता है, लेकिन वो बनाता नहीं है। कहता है 2 मिनट में बना दूंगा, ये घर की बात है, लेकिन वो घर की बात ऐसी रह जाती है और वो चीज़ बनती नहीं है। देयर आर ट्रिक्स इन एवरी ट्रेड, हर ट्रेड में ट्रिक्स होते हैं भाई साहब, हर रोजगार में, हर व्यापार में बड़ी चालाकियाँ होती हैं, बहुत चालाकियाँ होती हैं, है कि नहीं? ऑल राइट, नेक्स्ट, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ओ कहता है भाई साहब एकता में बल है। कहता है कि भाई बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। ऑल राइट, द वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ द गॉड ऑफ गॉड। कहते हैं जो आदमियों की, इंसानों की, समाज की जो आवाज़ होती है वो गॉड की आवाज़ होती है। दैट्स राइट, दैट्स राइट। द वेज टू मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक। जो आदमी के दिल का रास्ता जाता है, निकलता है, वो किससे गुजरता है? पेट से। अगर उसे अच्छा सा खाना खिलाया जाए तो उस पर राज किया जा सकता है। ये कहावत है भाई, बड़े बड़े लोगों ने, बड़ी बड़ी लेडीज़ ने बोला है। यू कैन टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। आप किसी को, किसी बुजुर्ग को, बड़े को नई बातें नहीं सिखा सकते, वो सीखेगा ही नहीं। भाई हम में से ही है, जैसे मान लो कि कहेगा यार मेरे को तो भैया फ़ोन करना है और फ़ोन सुनना है मुझे, और करना क्या है, मुझे नई बातें क्या सीखनी है। अच्छा, अगर जो उसमें हैं जो नए लड़के हैं, नए बच्चे, को कहेगा नहीं इसमें ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, नई ट्रिक नहीं है, नया तरीका नहीं है, इसमें ये वाली ऐप नहीं आ सकती, ये वाला नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। उसमें वो 36 चीज़ें चाहते हैं, नई नई ट्रिक्स चाहते हैं, नई नई बातें से। कैमरे की, ये कैमरा इतना नहीं होना चाहिए, कैमरा इतना होना चाहिए। अरे भैया, ये नए बच्चे ही इन चीज़ों को करते हैं, शौक़ पैदा करते हैं, शौक़ होता है उनको। लेकिन बुज़ुर्गों को कोई ज़्यादा शौक़ नहीं होता है, वो सीधा सा कहते हैं भाई इतना ही काफ़ी है भाई साहब, मुझे और क्या करना है, मैंने तो सिर्फ फ़ोन करना है, मैंने फ़ोन सुनना है। इस तरह से 36 बातें चलती है। अरे भाई साहब कमाल हो गया। ओके, अब क्या आपको जो है ना सिंपल सा इसमें एक एक वर्ड को, एक एक चीज़ को क्लियर करते चलना है। हम थॉट्स कर रहे हैं लगातार, जो भी नया वर्ड आता है, नई चीज़ आती है, उसे समझते हुए चलो, क्लियर करते हुए चलो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आप सजेशन दे सकते हैं कि हमें किस टाइम पर जो है एक रेगुलर इसको लॉन्च करना चाहिए, अपलोड करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।